ओमज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुक्तपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च यत्पादपद्मनखचन्द्र मणिच्छटाया विस्फूर्जितं किमपि गोपवधूष्वदर्शी पूर्णानुरागरससागरसारमूर्ति साराधिका मयि कदापि कृपां करोतु। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूं। हम लोग श्री प्रेम भक्ति चंद्रिका का श्रवण कर रहे हैं। नरोत्तम दास ठाकुर इसमें बताए हैं 85वीं त्रिपदी हम लोगों ने श्रवण की है 85th। उसमें बताया कि हम सब कुछ छोड़कर केवल जितने भी कर्म ज्ञान योग इत्यादि का आश्रय है इन सब को छोड़कर केवल एक राधा कृष्ण की ही हमको सेवा करनी है, अत्यंत प्रेम से भरकर। सेवो मन प्रेम करी आश। अपने मन को समझाते हुए कह रहे हैं कि तुम सब प्रकार से सब विषय वासनाओं को छोड़कर ज्ञान वैराग्य इत्यादि के साधनों को छोड़कर केवल राधा कृष्ण की प्रचुर परिचर्या करो। और एक ब्रजराजपुरे गोविंद रसिक वरे, गोविंद जो रस के सागर हैं, रसिकेंद्र शेखर हैं, ऐसे गोविंद करहु सदाई अभिलाष, यही एकमात्र अभिलाष है। तो राधा कृष्ण की सेवा करने की ही एकमात्र अभिलाषा है। अब ये अभिलाषा कहां पर संपन्न होनी है उसके लिए आगे 86वीं त्रिपदी में बता रहे हैं। 86वीं त्रिपदी में बताया कि नरोत्तम दास जो हैं वो उनके प्राण अत्यंत जल रहे हैं क्योंकि उनको भक्त का संग नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि भक्त के संग से ही हमको सेवा प्राप्त होगी। और इस प्रकार से अपने कोई दुर्भागा कहकर अत्यंत दैन्य भाव को धारण कर रहे हैं और अत्यंत दुखी हो रहे हैं। अब 87th जो 87वीं त्रिपदी है इसमें कह रहे हैं वचनेर अगोचर वृंदावन हेनो स्थल स्वप्रकाश प्रेमानंद घान जहां ते प्रकट सुख नाही जरा मृत्यु दुख कृष्ण लीला रस अनुक्षण। इस त्रिपदी में वृंदावन धाम का तत्व प्रकट किया गया है। कह रहे हैं वचनेर अगोचर, अर्थात जो ये वृंदावन धाम है ये वाणी के अगोचर है, किसी भी प्रकार इसका वाणी के द्वारा वर्णन नहीं किया जा सकता। वृंदावन हेनो स्थल, ये जो वृंदावन स्थल है जो हमको दिखाई दे रहा है उसको हम लोग अपने वाणी के द्वारा उसके तत्व को वर्णन नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ये स्वप्रकाश वस्तु है। जैसे भगवान स्वप्रकाश वस्तु हैं, चिन्मय वस्तु हैं, उसी प्रकार से ये धाम भी चिन्मय है। और प्रेमानंद घन, अर्थात प्रेम और आनंद इन दोनों का घनीभूत स्वरूप है। जैसे भगवान सच्चिदानंद घन है उसी प्रकार से इसकी महिमा जो है अनिर्वचनीय है। वचनेर अगोचर। और जहां ते प्रकट सुख नाही जरा मृत्यु दुख, जिस किसी भाग्यवान को इस प्रकार का अनुभव हुआ है, इस वृंदावन की दिव्यता का अनुभव हुआ है, उसके लिए यहां पर किसी प्रकार का कोई मृत्यु, कोई दुख, कोई व्याधि, कोई जरा माने बुढ़ापा इत्यादि कुछ भी नहीं है उसके लिए। कृष्ण लीला रस अनुक्षण, और वो प्रतिक्षण श्री कृष्ण लीला के रस में विभोर रहता है। यह वृंदावन धाम की बड़ी अद्भुत महिमा है। जिस प्रकार से कृष्ण है, जिस प्रकार से कृष्ण सच्चिदानंद स्वरूप है, चिन्मय है,
उसी प्रकार से भगवान के परिकर, भगवान का धाम, भगवान का नाम सभी कुछ चिन्मय है, सभी नित्य है। जैसे भगवान है उसी प्रकार से, जैसे महाजन बताते हैं, जो वैष्णव है वो कहते हैं कि नामी जो है नाम से श्रेष्ठ है। भगवान के राम नाम ने जितने लोगों को तारा, राम ने भी उतने को नहीं तारा। उसी प्रकार से ऐसा कहा जाता है कि भगवान के जो जन हैं अर्थात भक्त हैं वो भगवान से भी श्रेष्ठ हैं। भगवान ने स्वयं कहा है, मद भक्त पूजाभ्यधिका, अर्थात मेरे भक्तों की मुझसे अधिक पूजा करो। उसी प्रकार से जो धाम है भगवान का, वो धामी भगवान से भी श्रेष्ठ है। विपिन राज सीमा के बाहर हरिहु को न निहार, अर्थात यदि कृष्ण वृंदावन से बाहर हैं तो वो भी हमारे लिए जो है निहारने योग्य नहीं है। हम तो कृष्ण को भी इसी वृंदावन विपिन में ही निहारेंगे। तो धाम जो है साक्षात भगवत स्वरूप है, माया से अतीत है, काल की सीमा से अतीत है। और यदि भक्त इस धाम का आश्रय लेता है तो वो भी कालातीत हो जाता है। महाप्रभु ने कहा कि आराध्यो भगवान ब्रजेश तनय यद धाम वृंदावनम, हमारे इष्ट, हमारे आराध्य वो नंदनंदन श्याम सुंदर हैं, ब्रजेंद्र तनय श्याम सुंदर हैं, जहां जिनका धाम है वृंदावन। तो ये जो वृंदावन है सदा भक्तों को सुलभ है, इसलिए इसको वैकुंठ से भी श्रेष्ठ कहा गया है। जिस प्रकार भगवान का अवतार होता है लोगों के कल्याण के लिए, उसी प्रकार धाम भी पृथ्वी पर अवतरित होता है और जो भी पापात्मा है उनके ऊपर कृपा करता है। ब्रजधाम इस दृष्टि पर, पृथ्वी पर दृष्टिगोचर तो हो रहा है, लेकिन फिर भी इस पृथ्वी से, अथवा यूं कहें कि इस ब्रह्मांड से ही अत्यंत परे है। त्रिगुणातीत दिव्य चिन्मय धाम। भगवान ने इस धाम को इसलिए यहां पर अवतरित कराया कि इसके आश्रय से जो पापी व्यक्ति है वो भी सहजता से भगवत प्रेम को प्राप्त कर सके। तो ये धाम ही भगवान के प्रेम को भी देने वाला है। जब ब्रह्मा जी ने ब्रह्म विमोहन लीला में गोप बालकों को और बछड़ों को हरण कर लिया था तो उनको भक्तों का अपराध लगा था, वैष्णव अपराध लग गया था। इसलिए उस अपराध के परिमार्जन के लिए ब्रह्मा जी ने 3 बार ब्रज भूमि की परिक्रमा की थी, तब उनको उस अपराध से मुक्ति मिली थी, ऐसा कहा जाता है। तो धाम जो है उस बड़ा करुणाशील है। जिस समय महाप्रभु अपनी लीला समाप्त करके और स्वधाम चले गए, उस समय उनके जो विरह में ब्रजवास कर रहे थे भूगर्भ गोस्वामी, उनके परिकर, उनने ऐसा विचार किया कि मैं ब्रज वृंदावन छोड़ के चला जाऊंगा। तब महाप्रभु ने स्वप्न में उनको प्रकट होकर कहा कि जिस प्रकार सभी जीवों को मैंने कृष्ण प्रेम का वितरण किया उदार हस्त से, उसी प्रकार ये जो ब्रज भूमि है, इसकी जो दिव्य रज है वृंदावन की, ये रज ही जीवों को कृष्ण प्रेम प्रदान करेगी। इसलिए तुम कभी भी इस वृंदावन को छोड़कर बाहर जाने का विचार अपने मन में मत लाना। इस प्रकार जो है भूगर्भ गोस्वामी को जो है वृंदावन में ही रहने का एक उन्होंने कहा कि तुमको वृंदावन में ही रहना है। तो ये वृंदावन धाम भी भगवान के तरीके से ही, जैसे भगवान अवतरित होते हैं वैसे ही अवतरित होता है। इस वृंदावन धाम के 3 स्वरूप हैं। नित्य धाम अर्थात जो गोलोक में नित्य गोलोक भूमि है, नित्य गोलोक लीला जहां पर होती है भगवान की। फिर जो अवतरित धाम है अर्थात जब भगवान के प्रकट काल के समय अवतरित होता है। और तीसरा परिदृश्यमान धाम, जो अभी प्रकट प्रकाश है, परिदृश्यमान। तो अभी जो धाम का हम स्वरूप देखते हैं ये परिदृश्यमान है, अभी जो दिख रहा है हमको भौतिक रूप से, हमें इसमें किसी प्रकार की चिन्मयता का अनुभव नहीं हो रहा है। तो जो नित्य धाम है जहां भगवान नित्य विराजमान है, वहां से जो है ये धाम भी भगवान की भांति ही अवतार लेता है। जब अवतार भगवान लेते हैं तो उनके साथ साथ धाम का भी अवतार होता है, और यही भारत भूमि में होता है। ये एक परंपरा है, सनातन परंपरा है जो सदियों से चली आ रही, हमेशा से चली आ रही है। ऐसा नहीं है कि ये धाम कहीं और पर अवतार ले लेगा अपना। इसीलिए इस धाम में, इस भारतवर्ष में जन्म लेने के लिए देवता लोग भी तरसते हैं। तो अनेक अनेक पुराणों में वृंदावन के धाम की कथा आती है।
गर्ग संहिता में, ब्रह्म वैवर्त पुराण में। जैसे जब कोई राजा कहीं पर कोई संगीत गोष्ठी वगैरह कराता है तो उसके अंदर जितने परिकर हैं और जो रंगमंच की व्यवस्था है उसका इंतजाम सब पहले से कर लिया जाता है। उसी प्रकार से जब भगवान अवतरित होते हैं तो उनके परिकर, उनका धाम उनसे पहले ही यहां पर आ जाता है। जब भगवान जो है इस धराधाम पर अवतीर्ण होने के लिए तैयार हो रहे थे तो राधा रानी ने कहा उन्होंने राधा रानी से कहा कि आप भी चलो। तब राधा रानी ने कहा गर्ग संहिता के अनुसार, यत्र वृंदावनम नास्ति यत्र नो यमुना नदी यत्र गोवर्धनो नास्त्री तत्र में न मन है सुखम। अर्थात जहां पर वृंदावन नहीं है, जहां यमुना नदी नहीं है, जहां गोवर्धन नहीं है, वहां मेरे मन को सुख नहीं मिलेगा। श्याम सुंदर समझ गए। तब उसी समय उन्होंने संकल्प किया धाम के अवतार का कि अब धाम भी हमारे साथ चलेगा, इसलिए धाम का अवतार हुआ। तो धाम एक विभू वस्तु है, एक चिन्मय वस्तु है जो भगवान के साथ ही, भगवान की भांति ही चिन्मय है, सच्चिदानंद है और इसके अतिरिक्त सभी के ऊपर बड़ा कृपालु है। तो भगवान की जो संघनी शक्ति है, स्वरूप शक्ति की वृत्ति, स्वरूप शक्ति की 3 वृत्तियां हम लोगों ने श्रवण की, संघनी, संवित और आह्लादनी। तो जो संघनी वृत्ति है जिससे सत्ता प्रकाशित होती है, उसी से ये वृंदावन का धाम प्रकाशित होता है। तो संघनी शक्ति से भगवान की ये धाम प्रकाशित होता है। ये जो धाम है चर्म चक्षुओं के अगोचर है। हमको उस दिव्य वृंदावन के दर्शन नहीं होते हैं, लेकिन हमको जो दर्शन हो रहे हैं वो भौतिक वृंदावन के दर्शन हो रहे हैं। इस समय वृंदावन धाम के अतीत होने के संबंध में वराह पुराण में आया है कि ब्रह्मांड की समस्त वस्तुओं की सृष्टि ब्रह्मा जी करते हैं, लेकिन मथुरा की सृष्टि ब्रह्मा जी नहीं करते हैं। यह सृष्टि अन्य प्रकार की है। पद्म पुराण के अंदर आया है कि यहां पर मथुरा धाम में माथुर नामक एक ऋषि हैं, वो शाश्वत तपस्या कर रहे हैं। शाश्वत का मतलब नित्य। तो इस प्रकार जब यहां पर नित्य तपस्या की जा रही है तो यह धाम भी नित्य होगा। अनित्य धाम में नित्य तपस्या कैसे हो सकती है? आदि वराह जो है वो बताते हैं वराह पुराण के अंदर, धरती से कहते हैं, हे वसुंधरे, भूलोक और स्वर्गलोक, इन तीनों लोकों में भी और पाताल में, ऊर्ध्वलोक में कहीं भी मथुरा जैसा स्थान नहीं है। इतना पवित्र, इतना निर्मल स्थान कहीं पर भी नहीं है। तो लेकिन चर्म चक्षुओं से ये, क्योंकि वृंदावन धाम दृष्टिगोचर नहीं हो सकता, तो चर्म चक्षु क्या मतलब नेत्र हमारी ज्ञानेंद्रिय हैं। तो ज्ञानेंद्रिय यहां पर ज्ञानेंद्रियों का ही उपलक्षण कह दिया गया चक्षु। तो चक्षु जो है यहां पर एक उपलक्षण है ज्ञानेंद्रियों का। तो उसी के अनुसार ज्ञानेंद्रिय, कर्मेंद्रिय, तो हमारी वाणी जो है कर्मेंद्रिय है। तो उसी प्रकार से जैसे हमारे नेत्रों के जो है अगोचर है, नेत्रों के सामने प्रकट नहीं होता वृंदावन धाम, उसी प्रकार से हमारी वाणी भी जो कि कर्मेंद्रिय है, उसके लिए भी यह वर्णन करने के योग्य नहीं है, अनिर्वचनीय है। फिर आगे कह रहे हैं स्वप्रकाश प्रेमानंद घन। जैसे भगवान का श्री विग्रह स्वप्रकाश वस्तु है, जो भी चिन्मय वस्तु है वो सब उसके अंदर अपने आप अपना ही प्रकाश विराजमान है। तो उसी प्रकार से ये धाम भी वैसा ही है, क्योंकि भगवान की ही संघनी शक्ति का विकार है ये। तो यही जो वृंदावन है इसको कहा स्वप्रकाश वस्तु है और प्रेमानंद घन, अर्थात यहीं पर जो राधा कृष्ण का प्रेम है, परस्पर प्रेम है, वो यहीं पर ही अपनी पराकाष्ठा को प्राप्त होता है। प्रेमानंद घन, घनीभूत स्वरूप है ये प्रेम और आनंद का। राधा रानी का, कृष्ण का विहार स्थल है, यहीं पर सारी की सारी लीला संपादित हुई हैं। प्रबोधानंद सरस्वती कह रहे हैं, प्रेमानंद रसाति विह्वल तमे नाना चमत्कार मृद दिव्यानेक मणि स्थले बहुल सद वल्ली द्रुल
वल्ली द्रुम गुल्मादिके दिव्यै पक्षि मृगै सरोवर छैलादिभिश्चाद्भुते श्रीवृन्दा विपिने कदानु ललितै कात्म्यं किशोर भजे। कहते हैं कि जो वृंदावन हमेशा से ही निरंतर प्रेमानंद रस से अत्यंत विह्वल हुआ है, जहां पर अनेक चमत्कार पूर्ण जो मणिमय स्थल सुशोभित हैं, जहां पर उत्तम से भी उत्तम वृक्ष लताएं से जो भूषित है, और दिव्य पक्षी और मृग इत्यादि से यहां पर वृंदावन धाम जो है समन्वित है, जहां पर सरोवर नदी पर्वत इत्यादि पूर्ण है, ऐसे अद्भुत वृंदावन में अति ललित एक प्राण श्री युगल किशोर को मैं कब भजूंगा। तो ये जो स्वरूप है वृंदावन का, ये यहीं पर ही राधा और कृष्ण का विहार होता है। एक ही तत्व जो है चार स्वरूपों में विराज रहा है, कृष्ण, राधा, सखियां और वृंदावन धाम। ये एक ही तत्व है जो चार स्वरूपों में विराजमान है। तो वृंदावन धाम ही राधा रानी के लिए, राधा रानी का विहार स्थली है। उसके लिए राधा सुधा निधि में कह रहे हैं, वृंदानी सर्व महताम अपहाय दूराद वृंदाटवी मनुसर प्रणयेन चेतः सत्तारणी कृत सुभा वसुधार सौघम राधाभिधानमिह दिव्य निधानमस्ति। अपने मन को संबोधन करते हुए कह रहे हैं, अरे मन, तू सभी सर्व महताम अपहाय, जितनी भी महत चेष्टाएं हैं, जितने भी बड़े बड़े साधन हैं, कर्म ज्ञान योग इत्यादि, इन सभी चेष्टाओं को अपहाय माने दूर करके, और प्रणय के साथ श्री वृंदावन धाम के लिए अनुसर, उस वहां पर चल, वृंदाटवी में चल। तो जितने भी तेरे साधन जो तू कर रहा है उन सबको छोड़ दे। अनेक अनेक देवी देवताओं की आराधना करता है, कर्म योग ज्ञान योग ध्यान योग, नाना प्रकार के तीर्थ भ्रमण व्रत तपस्या इत्यादि, जितनी भी महत चेष्टाएं पुराणों में वेदों में वर्णन की गई हैं, उन सबको छोड़ दे और बड़े प्रेम के साथ वृंदावन चल। प्रणयेन चेतः, चेतः माने चित्त, मन को कह रहे हैं। ये सारी चेष्टाएं आडंबरपूर्ण हैं, शुद्ध भक्ति के लिए ये बड़ी विरोधी हैं, प्रतिकूल हैं। जैसे ठाकुर महाशय ने आगे कहा है, ज्ञान कांड कर्म कांड केवल विषयेर भांड अमृत बलिया जेवा खाए। जो ज्ञान कांड है कर्म कांड है, ये केवल विष है, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं है। राधा कृष्ण नाही रति अन्य देवे बलेपति, प्रेम भक्ति रीति नहीं जाने। जो प्रेम भक्ति रीति नहीं जानता है वही इनका अवलंबन करता है। इनसे कभी भी राधा कृष्ण के प्रति प्रेम की उपलब्धि नहीं हो सकती। तो इस प्रकार की जो महत चेष्टाएं की जा रही हैं, बड़े बड़े यज्ञ किए जा रहे हैं, तपस्याएं व्रत ज्ञान का वैराग्य का अवलंबन करके, कह रहे हैं इन सबको छोड़ दे। शुद्ध भक्त को इन सबको ही छोड़ देना है। हम लोग पहले भी श्रवण कराए हैं, ज्ञानी कर्मी योगी सबका संग त्यागने के लिए कहा गया है। ये सब कुसंग है, क्योंकि जो प्रबोधानंद सरस्वती पाद हैं यहां पर, उनकी निष्ठा राधा चरणों में ही है। तो राधा रानी के धाम को छोड़कर, ब्रजधाम को छोड़कर फिर अन्य तीर्थों में भ्रमण करने की क्या आवश्यकता है। इसीलिए कह रहे हैं कि वृंदाटवी मनुस्मर प्रणयेन चेतः सत्तारिणी कृत सुभाव सुधा रसौघम। यहां पर वृंदावन में तुम्हें क्या मिलेगा कि राधा नाम की एक दिव्य निधि विराजमान है, दिव्य निधानम अस्ति, एक दिव्य निधि विराजमान है यहां पर, जो सत्तारिणी कृत सुभाव सुधा रस की प्रभा रूपा है। तो राधा रानी का ब्रजधाम जहां पर उनके नित्य विहार संपादित होता है, उसको छोड़कर अन्य किसी धाम में जाने का क्या प्रयोजन। जैसा कि हम जानते ही हैं, जो कृष्णदास बाबा जी थे, एक रणबारी के सिद्ध बाबा हैं, उन्होंने कौतूहलवश ये इच्छा की कि मैं चारों धाम का दर्शन करूंगा। द्वारका भी गए। अब द्वारका में
जो है वहां पर एक परंपरा है कि जो वहां जाता है उसको तप्त मुद्रा जो है लगाई जाती है। तो वो जो है तप्त मुद्रा को लगाकर जब ब्रज में लौटे तो राधा रानी ने उनको स्वप्न में आदेश दिया कि तुम तप्त मुद्रा धारण करके सत्यभामा जी के दल में शामिल हो गए हो, क्योंकि वहां पर तो द्वारका में तो कृष्ण की महिषियां हैं, रुक्मणी, सत्यभामा इत्यादि। तो कहते हैं अब तुम सत्यभामा के दल में शामिल हो गए हो, इसलिए अब तुम द्वारका ही चले जाओ। जब उनको इस प्रकार से राधा रानी ने स्वप्न आदेश दिया और वो समझ गए कि राधा रानी ने मेरा त्याग कर दिया है, तो उनके हृदय के अंदर अत्यधिक विरह उत्पन्न हुआ और उस विरह की अग्नि में ही उन्होंने अपने शरीर को दग्ध कर दिया, उस विरह की अग्नि में ही। तो इस प्रकार से वो हमको ये शिक्षा देकर गए कि जो राधानिष्ठ साधक हैं उनको ब्रज धाम छोड़कर किसी अन्य धाम में जाने की आवश्यकता नहीं। वो सभी धाम इस भाव के प्रतिकूल हैं, ब्रज भाव के। तो इस प्रकार से जो है बताया गया है कि जो भी अन्य तीर्थ स्थान हैं, अन्य साधन हैं, वो सब इस भाव के, ब्रज भाव के प्रतिकूल है, शुद्ध भक्ति के विपरीत है। इनसे उनका आश्रय लेने पर हमें कभी भी राधा कृष्ण के प्रेम की प्राप्ति नहीं हो सकती है। इसलिए कह रहे हैं कि तुम बड़े प्रेम से वृंदावन धाम में चलो, क्योंकि वृंदावन धाम के अंदर ही तुम कृष्ण की वंशी को श्रवण कर सकते हो। जब वृंदावन धाम में आता है भक्त तन्मय होकर, तो आज भी उसको कृष्ण की वंशी सुनाई देती है। यहीं पर जो है उसको ब्रज भाव की, कृष्ण प्रेम की प्राप्ति होती है। तो यह सब कुछ छोड़कर आ रहा है, ब्रह्म, परमात्मा, ऐश्वर्य मूलक भक्ति, अनेक देवी देवता, सबको छोड़कर ब्रज की ओर आ रहा है। यहां पर वृंदावन धाम में अनेक अनेक भक्त यहां पर आए हैं। बिलमंगल ठाकुर, जयदेव जी, विद्यापति, चंडीदास, श्री रूप सनातन, गदाधर भट्ट, सभी भक्त यहां पर आए हैं वृंदावन धाम में, क्योंकि उनकी निष्ठा एकमात्र राधा चरणों में है। महाप्रभु जो हैं इसी रस की उन्मादना में इतने खो गए कि पुकार कर कह रहे हैं, हा हा कहां वृंदावन, कहां गोपेंद्र नंदन, कहां से वंशी वदन, कहां से त्रिभंग ठाम, कहां से वेणुगान, कहां प्रभु मदन मोहन। रोते रोते प्रलाप कर रहे हैं कि वृंदावन कहां है, मेरे गोपेंद्र नंदन, मेरे कृष्ण कहां हैं, वंशी वदन कहां हैं, किस प्रकार से वो त्रिभंग ललित गति से चलते हैं, खड़े होते हैं, उनका वेणुगान मैं कैसे सुनूंगा, कहां है मेरे प्रभु मदन मोहन। तो यहां पर आने के लिए बड़ी सुंदर बात बताई, प्रणयेन चेतः, जिनके हृदय में प्रेम है कृष्ण के लिए वही यहां पर आएंगे। अगर प्रेम के बिना यहां वृंदावन में आएंगे तो उनका प्रवेश पाना असंभव हो सकता है। भौतिक वृंदावन में आए लेकिन उन्हें वृंदावन धाम की उपलब्धि नहीं होगी, उस भाव की उपलब्धि नहीं होगी। तो प्रीति रस के आस्वादन के बिना यहां पर अगर आ भी जाएंगे तो केवल भौतिक रूप से आना होगा। कृष्ण प्रेम यदि उनके हृदय में हिलोरे मार रहा है, राधा जी का दास बनने की अभिलाषा है उत्कट, तब यह वृंदावन धाम बड़ी तेजी के साथ कृपा करता है। लेकिन यहां पर आने के लिए क्या करना होगा? सर्व महताम अपहाय, जितनी भी चेष्टाएं हैं, ज्ञानी महात्माओं का संग, योगियों का संग, मायावादियों का संग, विषयों का संग, उन सब को छोड़कर मुक्ति धाम काशी को दूर से त्याग कर, क्योंकि ये सब बाधा है शुद्ध भक्ति में। यहां जो वृंदावन की संपदा है वो है प्रेम, कृष्ण प्रेम। और यहां पर एक ऐसी क्या वस्तु है उसके लिए बता रहे हैं, राधाभिधानम दिव्य निधानम अस्ति, अर्थात यहां पर राधा नाम की एक परम दिव्य निधि विराजमान है। अस्ति माने विराजमान है। और ये जो संपदा है ये परम परम विशिष्ट है। इसकी विशेषता क्या है
इसकी विशेषता बताए, सत्तारणीकृत स्वभाव सुधा रसौघम। सुधा माने अमृत, अमृत रूपी रस का औघम माने प्रवाह, एक अमृत प्रभा की भांति है। ये जो राधा नाम की दिव्य संपदा है, दिव्य निधि है, वो क्या है? अमृत प्रभा, जिसके अंदर निरंतर विद्यमान है। कौन सा अमृत प्रभा है? सत्तारिणी कृत स्वभाव। सत माने साधु, जो साधु हैं उनको तारिणी, उनके उद्धार के लिए, कृत माने करने के लिए, तो साधु का उद्धार करने के लिए जो सबसे उत्तम भाव है, सुभाव। सु माने उत्तम, तो साधु का उद्धार करने के लिए जो सबसे उत्तम उपाय है, उसका इस वृंदावन के अंदर अमृत प्रभा बह रहा है, नित्य विराजमान है। और उसी अमृत प्रभा का नाम है श्रीमती राधा रानी, जो परम दिव्य निधि है वृंदावन की। साधु शब्द की व्याख्या में जीव गोस्वामी पाद बोलते हैं कि साधु भी प्रोज्झित कैतव है मोक्ष पर्यंत कामना रहितैर अत्यर्थ। अर्थात जो लोग धर्म, अर्थ, काम, यहां तक कि मुक्ति की भी कामना को कपटता जानकर उसको त्याग देते हैं और शुद्ध प्रेम भक्ति के परायण हो जाते हैं, वही साधु पदवाच्य है। जीव गोस्वामी की परिभाषा है यह साधु की। जिनका उद्देश्य केवल शुद्ध भक्ति प्राप्त करना है, वही साधु हैं। तो धर्म, अर्थ, काम और यहां तक मोक्ष को भी त्याग कर, तो प्रेम भक्ति ही उनके उद्धार का एकमात्र साधन है। सुभाव, उत्तम उपाय। उत्तम उपाय किस चीज का? उनको उद्धार करने का। सत्तारिणी कृत, तो राधा रानी जो है उसी प्रेम की अधिष्ठात्री देवी है, और उस प्रेम रस का जो अमृत प्रवाह उनके अंदर सतत विराजमान है। और वो प्रभा कहां पर है? वो वही प्रभा यहां पर वृंदावन में विराजमान है। इन्हीं राधा रानी की भाव और कांति लेकर कृष्ण महाप्रभु के रूप में धराधाम पर आए और उन्होंने उस प्रेम रस में के अमृत प्रभा में डूबकर सारे विश्व को उसमें डुबो दिया। मुक्त हस्त से उस प्रेम का रस का दान दिया है उन्होंने। तो ये जो ब्रज का प्रेम है, इस निरंतर प्रभा का मतलब होता है जो निरंतर बहता है, और साधुजन इसी प्रेम प्रभा में अभिषिक्त होकर अपने को परम कृतार्थ, परम धन्य अनुभव करते हैं। इस साधु उद्धार को ही, साधु उद्धार का मतलब क्या? जो प्रेमी जन है उनका उद्धार को ही यहां पर कहा गया है कि यही है वृंदावन का स्वरूप। तो बड़ी आसानी के साथ यहां पर जो परम प्रेमी साधु आते हैं, वो निश्चित रूप से वो धाम में प्रवेश करते हैं। ये कहा गया है कि इस वृंदावन धाम में, पद्म पुराण में कहते हैं, इदं वृंदावनम रम्यम मम धामैव केवलम अत्र ये पशवो पक्षी वृक्षा कीटा नरामरः ये वसंति ममाधीष्णे मृता यान्ति ममालयम। कृष्ण की स्वयं की उक्ति है कि इस वृंदावन में ये जो अत्यंत रमणीय है, इदम वृंदावनम रम्यम मम धामैव केवलम, यही मेरा केवल एकमात्र धाम है। भगवान का एकमात्र धाम केवल वृंदावन ही है। इसलिए यहां पर अत्र माने यहां पर ये पशु, जो ये पशु हैं, पक्षी हैं, वृक्ष हैं, कीड़े मकोड़े हैं और मनुष्य हैं, वो सभी कोई साधारण नहीं है, कोई साधारण नहीं है। हम इनको साधारण समझते हैं, ऐसा नहीं है। यदि हम इनको साधारण ना समझ के इनको सच्चिदानंद तत्व समझेंगे, तब क्या होगा? तब ये वसंती ममाधीष्णे मृता यान्ति ममालयम, कि ये सब मृत्यु के बाद भगवान के धाम में प्रवेश करेंगे। तो जो व्यक्ति इस प्रकार से, जो व्यक्ति इस विचारधारा को हृदय में स्थापित करके इस वृंदावन धाम में वास करता है, उसी का वास्तव में वृंदावन धाम का वास सार्थक है।
वृंदावन धाम का वास सार्थक होने का मतलब यही है कि उनको ही राधा रानी का दास्य पद प्राप्त होता है। धाम सार्थक होने का मतलब यही है कि हमारे अभीष्ट की प्राप्ति होती है हमको। तो वृंदावन में जो भक्त हैं उनका एक ही अभीष्ट है, राधा दास्यम। और जो इस प्रकार से नहीं सोचते हैं, जो सोचते हैं कि यहां पर जितने भी लोग हैं वो सब साधारण हैं, जन्म मृत्यु के शिकार होते हैं, कर्मबद्ध जीव हैं, साधारण, तो उनका इस प्रकार वृंदावन धाम के प्रति अपराध हो जाता है। बड़ी सूक्ष्म बात है ये समझने के लिए। वृंदावन धाम में जो कोई भी है, हमें यह सोचना है कि वो चिन्मय तत्व है, चाहे उसके अंदर हमें कितनी ही गलतियां दिख रही हों, वो तो हमारी दृष्टि का दोष है, तो भी हमें यह नहीं सोचना है कि कोई साधारण जीव है। जो वृंदावन धाम में रह रहा है, जिसका यहां जन्म हुआ है, वो निश्चित रूप से असाधारण है। यदि हम ऐसा नहीं करते तो हमारा धाम के प्रति अपराध होता है, शास्त्रों के प्रति अपराध होता है, फिर उसको अभीष्ट की प्राप्ति कभी नहीं हो सकती। इसीलिए यहां पर प्रबोधानंद सरस्वती पाद बताते हैं वृंदावन महिमामृत में, स्वानंद सच्चिद घन रूपता मतिर यावन वृंदावन वासी जंतुषु तावत् प्रविष्टोऽपि न तत्र विन्दते ततो पराधात् पदवीं परात् पराम् यदैव सच्चिद रस रूप बुद्धिर वृंदावनस्थ स्थिर जंगमेषु स्यान्निर्व्यलीकं पुरुषस्तदैव चकास्ति राधा प्रिय सेवि रूपः। जब तक, यावत माने जब तक, स्वानंद सच्चिद घन रूपता मति, जब तक हमारी मति अर्थात बुद्धि वृंदावन वासी जो हैं, वृंदावन वासी जंतुषु, इस वृंदावन में वास करने वाले प्राणी मात्र में, जंतु मात्र में, यहां पर जंतु शब्द कहा गया, यहां पर मनुष्य के लिए नहीं कहा गया है, सब जीवों के लिए कहा गया है। तो वृंदावन वास कर रहे प्राणी मात्र में यदि सच्चिदानंद रूपता और प्रेमानंदमयता और सतचित रसमयता ये बुद्धि नहीं होती, तब तक तावत प्रविष्टो अपि, यहां पर प्रवेश होने पर भी न तत्र विन्दते, उसको प्राप्त नहीं होता। जो परात्पर पद है, जो राधा दास्यम है, उसको प्राप्त नहीं होता। क्यों नहीं होता? ततो अपराधात, अपराध के कारण। तो ये बहुत बड़ा अपराध है, एक बहुत बड़ा अपराध है ये कि हम ये सोचें कि यहां के जितने भी प्राणी हैं वो साधारण हैं, इसीलिए उनको राधा दास्यम की प्राप्ति नहीं हो सकती है। तो एक जो बड़ी व्यवहार की बात है तो आपके साथ साझा करते हैं, क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो वृंदावन धाम में आना चाहते हैं, और मैं भी इस प्रकार आना चाहता था। जब मैं यहां पर आया था तो मेरे को यहां पर जो हमारे एक श्रेष्ठ वैष्णव हैं, उन्होंने मुझे कुछ फॉर्मूले बताए थे कि अगर तुम्हें वृंदावन धाम में रहना है तो नंबर 1, किसी की प्रति भी दुर्भावना मत रखना, किसी के प्रति भी दुर्भावना मत रखना। दूसरा उन्होंने बताया कि यदि कोई तुमको अपमान करे, यदि तुमको कोई गाली भी दे वृंदावन का व्यक्ति, तो तुम उसके प्रति अपने मन में गलत मत सोचना, तुम उसका प्रतिकार मत करना, उसका बदला मत लेना, उसको अपशब्द मत कहना। तभी तुम वृंदावन में रह पाओगे, क्योंकि वृंदावन में जो भी जन्म लिया है ब्रजवासी, उनका तो स्वभाव है गाली देकर बोलना। तो कृष्ण ये कभी भी सहन नहीं करेंगे कि किसी भी वृंदावन वासी का अपमान किया जाए, क्योंकि उनका अपना धाम है, वो उनका अपना निज जन है। उसने वृंदावन धाम में, ब्रज धाम में जन्म लिया है, तो हमारे लिए वो अत्यंत पूजनीय है, विशेष रूप से पूजनीय है। हम लोग यहां आकर भी कई बार अपराध कर देते हैं इस प्रकार से। तो धाम अपराध को जानना बड़ा आवश्यक है। वृंदावन की भूमि साधारण भूमि नहीं है। हम ये कहते हैं कि हमारे पास यहां 500 गज का प्लॉट है, 200 गज का प्लॉट है, लेकिन वृंदावन को क्या हम कोई नाप सकते हैं? ये तो चिन्मय है,
तो इस प्रकार बार बार कहना कि अपनी शेखी बगाड़ना कि मेरे पास इतना बड़ा प्लॉट है, मेरे पास इतने फ्लैट हैं, ये सब धाम अपराध है। अथवा वृंदावन को नापने की चेष्टा करना, ये सब धाम अपराध है। जो वृंदावन की महिमा हमारे हृदय में स्थापित करते हैं, ऐसे साधुओं की निंदा करना। तो वृंदावन धाम में आने के लिए हमें बड़ा सावधान होना पड़ेगा। ऐसे बहुत से यहां पर फ्लैट्स बने हुए हैं जो खाली पड़े रहते हैं। 60% से अधिक फ्लैट्स जो बने हुए हैं, 70% वो खाली पड़े हुए हैं। कभी कभी कोई उसमें आ जाता है और वापस चले जाते हैं, वो अदरवाइज उसको बेचकर ही चले जाते हैं। तो यहां पर वृंदावन धाम में आके पैसा कमाना, पैसे कमाने के उद्देश्य से आना, ये बहुत बड़ा अपराध है। यहां पर किसी भी प्रकार की कोई हमें गतिविधि नहीं करनी जो व्यवहारिक सामाजिक गतिविधियां हैं। कई लोग यहां पर आकर जो है अपने बच्चों की शादियां करते हैं, ये बहुत बड़ा अपराध है। ये कोई एंटरटेनमेंट की भूमि नहीं है, ये भगवान का धाम है। क्या भगवान के घर में जाकर हम अपने बच्चों की शादी करेंगे भौतिक रूप से, मटेरियल तरीके से, बाजे गाजे के साथ नाचते हुए? तो ये सब अपराध हैं धाम के। तो धाम इनको क्षमा नहीं करता है। तो इस प्रकार से जो धाम है भगवान का, बड़ा श्रेष्ठकर धाम है ये, और बड़े संभाल कर ही हमको इस वृंदावन धाम में रहना चाहिए। फिर आगे कह रहे हैं ठाकुर महाशय, जहां ते प्रकट सुख नाही जरा मृत्यु दुख, कृष्ण लीला रस अनुक्षण। राधा कृष्ण का जो ये रहस्यमय लीला स्थल है श्री वृंदावन, इसके 3 प्रकाश हम लोगों ने श्रवण किए। एक तो अप्रकट प्रकाश, अप्रकट प्रकाश का मतलब जो नित्य धाम है। प्रकट प्रकाश मतलब अवतार के समय जो वृंदावन धाम का स्वरूप होता है। और तीसरा है दृश्यमान, परिदृश्यमान प्रकाश, जो अभी हमको अपने जड़ नेत्रों से दिख रहा है। तो ये जो प्रकाश है, प्रकट प्रकाश और अप्रकट प्रकाश, ये दोनों स्वरूपतः सच्चिदानंदमय है। अप्रकट प्रकाश गोलोक धाम में, और प्रकट प्रकाश जब भगवान यहां पर अवतीर्ण होते हैं। तो यहां पर निरंतर भगवान की जो लीलाएं हैं वो हो रही हैं, और सभी लीलाएं जो हैं चिदानंदमय रस से सरोबार हैं। यहां का जो स्थावर जंगम, वो सब कुछ माया से अतीत है। जन्म मृत्यु इत्यादि दुखों से किसी का कोई संपर्क नहीं। निरंतर सभी यहां पर कृष्ण लीला के अंदर सहायक होकर और उस माधुरी का आस्वादन करते हैं। लेकिन जो तीसरा है प्रकाश, दृश्यमान प्रकाश, जिसको हम अपने चर्म चक्षु से देख रहे हैं, इसके अंदर हम लोग देखते हैं कि वृद्धावस्था भी है, मृत्यु भी है, रोग शोक दुख इत्यादि भी देखने में आते हैं। तो ऐसा क्यों है? इसके जो महापुरुष हैं इसका कारण बताते हुए बताते हैं कि यदि विश्व के सभी जो विषयी पुरुष हैं वे अगर ये बात जान जाएं कि वृंदावन के लोगों में मृत्यु नहीं होती है, जरा व्याधि नहीं होती है, रोग शोक नहीं होता है, तो फिर क्या होगा? वे सारे के सारे लोग यहां पर आकर वास करने लगेंगे। और इससे क्या होगा? इससे भक्ति का जो उत्कर्ष है इस वृंदावन में विराजमान है आज भी, उसकी हानि होगी। तो ब्रज के जो भी इस दृश्यमान प्रकाश में मनुष्य पशु पक्षी इत्यादि दिखते हैं, वो सब धाम के प्रभाव से सच्चिदानंदमय स्वरूप को प्राप्त करेंगे, सानिध्य को प्राप्त करेंगे। ये बात तो पद्म पुराण में भगवान ने स्वयं ही की है। हम लोग जो अभी श्रवण कराएं, इदम वृंदावनम रम्यम मम धामैव केवलम। लेकिन तो भी उनकी इस प्रकार की जन्म मृत्यु इत्यादि दिखी जाती है, जिससे कि इस वृंदावन धाम का जो सौंदर्य है, जो इसकी पवित्रता है, वो जो है कायम रह सके। अन्यथा तो संसार के सभी प्राणी जो हैं, सभी मनुष्य यहां पर आकर इस वृंदावन धाम को कलुषित कर देंगे। जो भक्त नहीं है वो भी यहां पर सब आ जाएंगे। अभी तो केवल भक्त ही यहां पर आते हैं। तो इस प्रकार से जो वृंदावन धाम है इसका बड़ा महत्व है, इसकी बड़ी महिमा है। भगवान की तरीके से ही ये भी
सबके ऊपर करुणा करने के लिए निरंतर तत्पर है, विशेष रूप से भक्तों के ऊपर, क्योंकि यहीं पर भक्तों को कृष्ण लीला की, राधा कृष्ण की लीला की जो है स्फूर्ति होती है। वृंदावन धाम में जो भी कुछ वर्षों से रह रहा है उसको कहीं ना कहीं धाम की महिमा, धाम की स्फूर्ति अवश्य हुई है, लीला की स्फूर्ति अवश्य हुई होगी। ऐसा हो नहीं सकता जो इस पवित्र भाव को धारण करके वृंदावन धाम में वास कर रहा है उसको कहीं ना कहीं धाम ने अपनी कृपा का दर्शन जरूर कराया है। तो ये जो धाम है ये भगवान के अवतार के साथ ही अवतरित होता है, और ऐसा नहीं है कि भगवान के अवतार लेने से पहले ये धाम नहीं था, ऐसा नहीं है। भगवान तो अभी आए द्वापर में, लेकिन ब्रज तो पहले से ही रहा है। तो ऐसा नहीं है कि भगवान के आने के बाद ही ब्रज बना है, ब्रज तो पहले से है। लेकिन जब भगवान अवतरित हुए तो जो नंद का ब्रज था ये सर्व समृद्धिमान हो गया। जैसे भागवत में बताया है, तत् आरभ्य नंदस्य ब्रज सर्व समृद्धिमान, हरिर निवासात्म गुणई रमा क्रीडम अभून नृप। हे नृप, हे राजन, सुखदेव जी कहते हैं कि नंद का जो ब्रज है भगवान के जन्म लेने से सर्व समृद्धिमान हो गया। क्यों? क्योंकि हरिर निवासात्म गुणई, क्योंकि यहां पर सभी प्रकार की सिद्धियां आ गई। 3 कारण बताए ब्रजधाम के सर्व समृद्धिमान होने के। हरिर निवास अर्थात भगवान का निवास स्थल हो गया, उनका रहना खेलना सब क्रीड़ाएं वृंदावन में हुई हैं। आत्म का मतलब भगवान का जो शरीर है, तो ये भगवान का जो शरीर है वही है वृंदावन धाम, क्योंकि धाम और धामी में किसी प्रकार का कोई भेद नहीं है। हरिर आत्म, हरिर निवास और आत्मा ने शरीर, और गुणई अर्थात जो गुण भगवान में है वही गुण धाम में है। जैसे भगवान जो हैं वो क्या है? प्रेमानंद दाता, प्रेम और आनंद को देने वाले हैं, विभू तत्व हैं, चैतन्य हैं, सर्वव्यापक हैं। उसी प्रकार से तो 3 कारण है इस ब्रज धाम के सर्वगुण संपन्न होने का। भगवान का निवास स्थान नंबर 1, नंबर 2 आत्म अर्थात भगवान का शरीर, ये 5 योजन विस्तार वाला वृंदावन धाम, इसको कहा गया है, भगवान ने कहा है ये मेरा शरीर है 5 योजन। और गुणई, गुणों के अंदर भी भगवान के समान धाम। तो इसी कारण से यहां पर ब्रज में रमा अक्रीडम, जो रमा है अर्थात यहां पर रमा हम श्री जी से लेंगे, राधा जी से, तो उनके खेलने का स्थान हो गया। आक्रीड, आक्रीड का मतलब होता है खेलने का स्थान, जैसे स्टेडियम होता है उसी प्रकार से। तो यहां पर रमा का अर्थ लक्ष्मी जी नहीं लेंगे, लक्ष्मी जी का तो यहां प्रवेश ही नहीं है। जो कृष्ण को रमण कराती हैं वो है राधा। तो अब धाम का अवतार लेने का मतलब यह नहीं है कि अब वहां धाम जो है गोलोक धाम में धाम नहीं रहा, वो तो सर्वव्यापक है, सब जगह पर है, नित्य है। जैसे भगवान पूर्ण है, पूर्ण में से पूर्ण को निकालो तो पूर्ण ही बचेगा। पूर्ण ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। उसी प्रकार से ये बात हम लोग को साधारण रूप से समझ में नहीं आएगी मैथमेटिक्स के अनुसार, क्योंकि संसार में हर चीज सीमित है। लेकिन अगर अनंत में से अनंत को निकालोगे तो अनंत ही तो शेष रहेगा। अनंत जो है देश और काल की सीमाओं से परिच्छिन्न नहीं है, कोई सीमा नहीं है। तो धाम वहां से अवतरित हुआ तो नित्य धाम में किसी प्रकार की कोई हानि नहीं हुई। जैसे कृष्ण नित्य धाम से जब अवतरित हुए तो कृष्ण अनेक ब्रह्मांडों में भी लीला कर रहे हैं अपनी, और नित्य धाम में भी अवस्थित हैं। रामचरितमानस में कहा गया है, प्रति ब्रह्मांड राम अवतारा, प्रत्येक ब्रह्मांड में भगवान की जो है लीलाएं हो रही हैं। तो इस प्रकार से धाम जो है अवतरित होता है, और वही धाम जो है भगवान जब चले जाते हैं तो फिर वो अप्रकट रूप से रहता है, और उसी को हम दृश्यमान प्रकाश बोलते हैं। यहां पर भौतिक रूप हो जाता है, अधिभूत रूप हो जाता है धाम का। बृहद गौतमीय तंत्र में भगवान ने कहा है, 5 योजन मेवास्ति वनम में देह रूपकम, अर्थात ये 5 योजन का
जो वृंदावन है ये मेरा ही शरीर है, देह है। और मत्स्य पुराण में कहा है कि राधा जी जो हैं वही वृंदावन का स्वरूप है। राधा वृंदावने वने, तो वृंदावन ही राधा है, क्योंकि राधा रानी के जो 16 नाम हैं उनके अंदर एक नाम है वृंदा, इसलिए कहा गया है राधा वृंदावने वने। वृंदावन ही राधा है और राधा ही वृंदावन है। तो इस वृंदावन धाम की एक बड़ी आश्चर्यजनक महिमा राधा सुधा निधि में बता रहे हैं। यत् राधा पद किंकिरी कृत हृदाम सम्यक भवेत् गोचरम ध्येयम नैव कदापि यत् धृति विना तस्या कृपा स्पर्शतः यत् प्रेमामृत सिंधु सार रसदम पापैक भाजामपि तत् वृंदावन दुष्प्रवेश महिमा शर्यम हृदि स्फूर्जतु। बड़ी सुंदर महिमा बताई है यहां पर जो रसिक हैं उन्होंने धाम में वास करने के लिए 3 अधिकारी बताए हैं। किसको यहां पर अधिकार है इस वृंदावन धाम में प्रवेश करने का? पहला अधिकार है यत् राधा पद किंकरी कृत हृदाम, अर्थात जो श्री जी की किंकरी हैं, जो सिद्ध महापुरुष हैं, जिनकी भावना सिद्ध हो गई है कि वो राधा जी की दासी हैं, उनको इस वृंदावन धाम का जो स्वरूप है वो अच्छी प्रकार से दिखाई देता है। सम्यक का मतलब है अच्छी प्रकार। सम्यक भवेद गोचरम, इस वृंदावन की महिमा, इसकी दिव्यता का उनको अच्छी प्रकार से अनुभव होता है। ये तो पहले प्रकार के अधिकारी हैं, इनकी तो बात बिल्कुल अलग है, कैटेगरी ही अलग है, सिद्ध महापुरुष। दूसरे वे हैं जिनको अभी राधा जी की किंकरी भाव की सिद्धि नहीं हुई है, हृदय में ध्यान करने बैठते हैं। ध्येयम नैव कदापि यत्, तो जब ध्यान करने बैठते हैं तो ध्येन में थोड़ी थोड़ी सी झलक आती है, थोड़ी थोड़ी सी। कृपा पात्र हैं तो कृपा के स्पर्श के बिना तो ध्यान में भी नहीं दिखती। आंख बंद करेंगे तो हमारे सामने जो है अनेक प्रकार की भोग आ जाते हैं, लेकिन जिनके ऊपर कृपा है उनको थोड़ा थोड़ा कभी कभी इस धाम का अनुभव होता है। तो ये दूसरी कैटेगरी है। ध्येयम नैव कदापि यत् हृदि बिना तस्या कृपा स्पर्शतः, जिनकी कृपा के बिना जो साधन करने वाले हैं उनको कभी भी ध्यान में नहीं होता, राधा रानी का ध्यान नहीं आता। तीसरे यत् प्रेमामृत सिंधु सार रसदम पापैक भाजामपि, पापैक अर्थात तीसरे हम जैसे हैं, वो कहां जाएंगे? अनेक प्रकार के पापी, अनेक प्रकार के पाप किए हैं, लेकिन कह रहे हैं ना, इनको भी निराश होने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि चाहे भले ही तुम सबसे बड़े पापी हो, पापैक भाजाम अर्थात जिन्होंने पापैक, एक माने जिन्होंने केवल पाप ही पाप किए हैं, कहीं भूल चूक के भी अच्छा काम नहीं किया, ऐसे जो पापैक भाजाम है उनको भी ये जो धाम है ये प्रेमामृत सिंधु का रस दे देता है। प्रेमामृत सिंधु सार रसदम, रस देने वाला है। ये तो बड़े आश्चर्य की बात हो गई। ये तो बहुत आश्चर्य की बात है कि जो बड़े बड़े पापी हैं उनको भी इस प्रकार का रस मिलता है। हां, बात तो आश्चर्य की है, लेकिन ये आश्चर्य कहां घटित होता है वो आगे कह रहे हैं। तद वृंदावन दुष्प्रवेश महिमा आश्चर्यम हृदय स्फूर्जतु, इस वृंदावन धाम के अंदर प्रवेश करने की, दुष्प्रवेश की बड़ी महिमा है। महिमा को क्या कहा? दुष्प्रवेश महिमा। मतलब क्या हुआ कि यहां पर प्रवेश करना अत्यंत कठिन है। यह आस्था रखना कठिन है कि यहां पर आकर हमको प्रेम की प्राप्ति हो जाएगी। ये आशा, ये विश्वास होना, ये बड़ा कठिन काम है। अर्थात हमें धाम की महिमा नहीं मालूम है, हम धाम की महिमा से अभिज्ञ हैं, अनभिज्ञ हैं। ये धाम की महिमा कब प्रकट होगी? जब हम सत्संग करते हैं। तो इसलिए कह रहे हैं ये बड़ी आश्चर्य की बात है, इसीलिए यहां पर प्रवेश नहीं हो पाता, दुष्प्रवेश, क्योंकि महिमा जो है हमारे हृदय में स्फुरित नहीं होती। यदि हमने महिमा साधु संग में सुन भी ली तो भी हमारे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता।
हम कह देंगे हाँ ठीक है, बहुत बढ़ चढ़ के बातें कर रहे हैं। ऐसे थोड़ा ना होता है कोई सबको वृंदावन धाम में प्रेम मिल जाएगा, ऐसा बोलते हैं। ऐसा थोड़ा ना होता है। हमने देखा है, हाँ ठीक है, शास्त्रों में तो लिखा ही होता है, बढ़ा चढ़ा कर लिखा होता है, ऐसा बोल देते हैं बस। अब हृदय में कहां से स्फुरित होगी महिमा? हृदय में जब स्फुरित हो जाती है महिमा, तब चाहे कितना ही बड़ा पापी हो उसको भी प्रेम की प्राप्ति हो जाएगी। यह कहने का मतलब है। स्फूर्जतु का मतलब क्या होता है? जैसे एक बांध है और उसमें यदि बांध के अंदर थोड़ा सा यदि हम गैप कर देंगे तो जैसे एक पानी का झरना फूट जाएगा, उसको कोई रोक नहीं सकता, उसको बोलते हैं स्फूर्जन। जैसे ज्योति का झरना फूटता है, उसी प्रकार से यहां पर धाम की कृपा का जो है झरना फूटता है, स्फूर्जतु। इसकी महिमा हमारे हृदय के अंदर अपने आप से स्फुरित होने लगती है। जब यह विश्वास हो जाता है हमको धाम की कृपा से, तब हमको उस प्रेमामृत का एक सिंधु, उस सिंधु का एक बिंदु प्राप्त हो जाता है। तो जो भी किसी भी कारण से इस वृंदावन धाम में आया है, किसी भी बहाने से, उसको अवश्य ही धाम का स्पर्श हुआ है और धाम की कृपा भी प्राप्त हुई है और उसका जीवन भी सफल होगा। लेकिन इस धाम की इतनी बड़ी महिमा है, इस पर विश्वास होना बड़ा कठिन है। देखिए, भगवान की महिमा पे विश्वास हो जाएगा हमको कि भगवान भक्त वत्सल हैं। भगवान की लीला कथा सुनकर भगवान पर विश्वास हो जाएगा, लेकिन धाम पे विश्वास होना बहुत मुश्किल है। भगवान के भक्तों पर विश्वास होना बहुत मुश्किल है कि भक्तों का दर्शन करने से हमको कृष्ण की प्रेम की प्राप्ति हो जाएगी, ये विश्वास नहीं होगा। जबकि वास्तविकता यही है, सच्चाई यही है कि कृष्ण प्रेम की प्राप्ति कृष्ण के दर्शन से नहीं, बल्कि भक्तों के दर्शन से, धाम के दर्शन से होगी, धाम की कृपा से होगी। इसके अतिरिक्त और कोई उपाय नहीं है। तो जो धामनिष्ठ महापुरुष हैं, जब हम उनका संग करते हैं, जो तत्व के ज्ञाता हैं, वही हमको इस महिमामृत के विषय में बता सकते हैं, और तभी हमारे हृदय में वो महिमा स्फुरित होती है। हमारा विश्वास, हमारी श्रद्धा धाम के प्रति हो जाती है और हम धाम अपराध करने से बचते हैं। धाम अपराध बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, उससे हमें बचना ही होगा। इस प्रकार से हम लोग आज ये 87वीं त्रिपदी श्रवण की है। अगले सत्र में हम लोग 88वीं त्रिपदी में प्रवेश करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।